लॉर्ड ओलिवर चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के इस पवित्र वचन को बहुत से लोगों तक फैलाएं ताकि परमेश्वर का नाम महिमा प्राप्त करे। आइए वचन में चलेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है, अंधकार हटाकर परमेश्वर उजियाला देता है। इसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए वचन निकालें। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसके दूसरे पद से पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरीके से परमेश्वर का वचन मुझे और आपको आशीष की बात करने लगा। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियालों को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधकार से अलग किया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन मुझे और आपको एक आशीष की बात बता रहा है। यशाया उसका 9 अध्याय और उसके 2 पद को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही बात लिखी। कहने लगा, जो लोग अंधकार में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार में भरे हुए देश में थे उन पर ज्योति चमकने पाई। परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको ये बताना मांग रहा है कि परमेश्वर जब काम करता है, जब परमेश्वर आता है, जब परमेश्वर किसी के जीवन में आता है, जब परमेश्वर कोई भी काम करने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले परमेश्वर अंधकार को निकाल करके उससे उजियाले में परिवर्तित करता है। परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको एक शिक्षा दे रहा है, एक बात सिखा रहा है कि जब जब परमेश्वर काम करता है, जब जब परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों में आता है, सबसे पहले परमेश्वर हमारी ज़िंदगी से अंधकार को किनारे कर देता है, अंधकार को निकाल देता है। क्यों आखिर अंधकार को निकालता है? परमेश्वर का वचन बताता है कि वो पवित्र है, उसे अंधकार पसंद नहीं है, वो ज्योतिर्मय परमेश्वर है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, उसके पास सामर्थ है, वो प्रज्वलित है। और बाइबल बताती है कि वो पसंद नहीं करता अंधकार की चीज़ों को, उसे अच्छा नहीं लगता अंधकार की चीज़ें। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहने लगा, जब उसने रचना करना शुरू करी तब भी, जब सब कुछ सुनसान है, सब कुछ अस्त व्यस्त है, सब कुछ खराब है, दशा चीज़ें खराब हैं, परिस्थितियाँ खराब हैं, और लिखा है परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है, परमेश्वर का आत्मा कुछ काम करना चाह रहा है, परमेश्वर का आत्मा कुछ बनाना मांग रहा है। और जब परमेश्वर कुछ बनाना मांगता है, जब परमेश्वर किसी की ज़िंदगी में आकर के काम करना मांगता है, तो सबसे पहले अंधकार को उसकी ज़िंदगी से निकाल कर अलग कर देता है। यशाया 9 और 2 में मैंने पढ़ा यही बात। मत्ती उसका 4 अध्याय और उसके 16वें पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी लिखी है कि जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन पर ज्योति चमकने पाई। ऐसे लिखा है, जो लोग अंधियारे में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकने पाई। दोनों जगह एक ही बात लिखी है, पर परमेश्वर का वचन इन दोनों जगह से क्लियर कर रहा है। जब यीशु मसीह दोनों देशों में गया है, यीशु मसीह आत्मा से भर करके जब उसकी परीक्षा हो गई है, जब यीशु मसीह ने सारी परीक्षाएं दे ली हैं, तब लिखा है इसी के 13वें पद में, और नाजरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा। लिखा है वो इन दोनों देशों में जाकर रहने लगा ताकि यशाया की वो बात पूरी हो जो यशाया 9:2 में लिखी है कि जो लोग अंधकार में बैठे, यहाँ के लोग अंधकार में बैठे हुए हैं, यहाँ के लोग अंधकार से भरी हुई तराई में चल रहे हैं, यहाँ के लोगों के जीवन में जो कुछ भी पैदा होता है वो अंधकार की बातें ही पैदा होती। इसलिए परमेश्वर इन जगहों पर रहा और इन जगहों पर रहकर परमेश्वर ने काम को किया ताकि उनके जीवन में वो उजियाला दे सके जो एक ज़रूरी है, जो हमारी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकता है। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन हमें और आपको एकदम क्लियर बात बताना मांग रहा है कि परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है कि इंसान या मानव जाति अंधकार भरी तराई में बैठे, अंधकार की वादी में रहे। लिखा है जब यीशु पैदा हुआ तब बाइबल बताती स्वर्गदूत ने आकर संदेश दिया और कहने लगा, मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूँ। किस आनंद का?
कि एक बालक पैदा हुआ है जो अंधकार पे विजयी होगा और तुम्हारे जीवन को रोशन कर देगा, तुम्हारी ज़िंदगियों में रोशनी दे देगा, तुम्हारी ज़िंदगी को रोशनी से भर देगा। इसलिए यीशु पैदा हुआ ताकि अंधकार में जो लोग बैठे हैं, अंधकार की वादी में जो लोग चल रहे हैं, जिन्होंने पाप में अपने जीवन को व्यस्त कर लिया है, वो उस अंधकार से निकलकर उस ज्योतिर्मय परमेश्वर के पास आएँ, जो परमेश्वर हमें अद्भुत ज्योति में ले जाना चाहता है। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर का वचन सीधी सीधी बात करना है। यशाया 59 और उसके 9 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी एक आशीष की बात लिखी है। कहने लगा, इस कारण न्याय हमसे दूर है और धर्म हमारे समीप नहीं रहता। मतलब परमेश्वर का वचन बता रहा है, कुछ लोगों की बात कर रहा है, चर्चा कर रहा है लोगों की, और कह रहा है परमेश्वर का जो न्याय है वो तुमसे दूर रहता है। क्यों? क्योंकि तुम अंधकार में हो। परमेश्वर का धर्म तुम्हारे समीप नहीं रहता। क्यों? क्योंकि तुम अंधकार में बैठे हुए हो। और फिर कहने लगा, हमारे धर्म हमारे समीप नहीं रहता, हम उजियाले की बाट जोते तो हैं, परंतु देखो अंधेरा ही बना रहता। तुम उजियाले की चाहते तो तुम उजियाले में रह सको, चाहते तो हम कि उजियाले की बात कर सको, तुम चाहते तो हो कि उजियाले में चल सको, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा बना रहता है। आज ये अंधेरा हमारी ज़िंदगियों को बर्बाद कर रहा है। बहुत से जीवनों में पाप के द्वारा अंधेरा है। बहुत से गुप्त के पाप लोगों के हैं जो लोगों को अंधेरे में बैठाए हुए हैं और लोगों को सामने नहीं आने दे रहे हैं। परमेश्वर के पास हम नहीं जाना चाहते। हम ये कहते हैं कि यार हम नहीं जा सकते, हम ऐसे काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने पाप किया है और हम अच्छा नहीं लगता है। हम कैसे उसकी महिमा करें, हम कैसे उसके नाम को ऊँचा करें, क्योंकि हम तो खुद ही पापी हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है वो पापियों के लिए आया, वो अंधकार में बैठे उन लोगों के लिए आया, ताकि अपना उजियाला उन अंधकार में बैठे हुए लोगों के जीवनों में डाल सके। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन आपको उजियाले की बात बता रहा है। और लिखा है उत्पत्ति में कि परमेश्वर का जब आत्मा आया तो सबसे पहले जब परमेश्वर का आत्मा आपकी ज़िंदगी में आता है, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आता है, परमेश्वर की बातें आपकी ज़िंदगी में आती हैं, तो सबसे पहले आपकी ज़िंदगी रोशन हो जाती है, आपकी ज़िंदगी में रोशनी कायम होती है, आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर का उजियाला आने पाता है। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन पर परमेश्वर का उजियाला चमक नहीं पाया। आज अगर आप चाहते हैं परमेश्वर का उजियाला आपको मिले तो आपको एक काम करने की ज़रूरत है। लिखा है तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है। यशाया 59:2 तुम्हारे अधर्म के कामों ने, मतलब मेरे जो काम हैं ये मुझे अंधकार की वादी में लेकर के जाते हैं। मेरी गलत सोच मुझे अंधकार की वादी में लेकर जाती, मेरे गुप्त के पाप या मेरे पाप मुझे परमेश्वर के अंधकार की वादी में लेकर जाते हैं। और परमेश्वर का वचन बताता है जब मैं अंधकार में होता हूँ तब परमेश्वर आता है और कहता है कि मेरे बेटे घबरा मत, मैं इसलिए आया ताकि तुझे इस अंधकार से निकाल करके उजियाले में दाखिल करा सकूँ। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है कि मुझे उजियाले में लेकर के मेरा परमेश्वर जाना चाहता है। वो मुझे अपनी ज्योति में लेकर के जाना मांगता है, वो मुझ पर अपनी रोशनी को उंडेलना मांगता है, लेकिन मुझे तैयारी करने की ज़रूरत है। परमेश्वर काम करने के लिए आ रहा है, परमेश्वर आ रहा है आपके जीवन में, परमेश्वर आ रहा है आपके जीवन में काम करने के लिए। वो अंधकार को हटा करके उसे उजियाले में परिवर्तित कर देगा। लेकिन आज मुझे उसके पास जाने की ज़रूरत है, मुझे उसके करीब जाने की ज़रूरत है, ताकि वो मेरी ज़िंदगियों में जब आए तो अंधकार को हटा करके चीज़ों को परिवर्तित करके उसे उजियाले में रोशन कर सके। परमेश्वर के वचन में एक इंसान के बारे में लिखा है, इसका नाम है शाऊल। इसका नाम बाद में जब इसने परमेश्वर की सेवा करना शुरू करी तब इसका नाम पौलुस हो गया। और इसने 14 पत्रियाँ लिखी हैं। और जब रोमियो की किताब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर शरीर के काम, आत्मा के काम, तमाम काम लिखे हैं। लेकिन आज मैं उन बातों की चर्चा नहीं करूँगा। आज मैं उन बातों की चर्चा करूँगा जो प्रेरितों के काम में लिखा है। 9 अध्याय में बाइबल बताती है जब स्तिफनुस मर रहा है तो ये उसके वध में शामिल है, ये स्तिफनुस को मारने में शामिल है। और लिखा है जो लोग परमेश्वर के काम को करते हैं, जो लोग परमेश्वर की सेवा को करते हैं, ये उनको मारता है, ये मंडलियों को तितर बितर करता है। ये इसका जीवन अंधकार में है, ये एक अंधकार में जीवन जी रहा है, ये पूरे अपने जीवन को अंधकार में बिता रहा है, ये सारे जीवन को अंधकार में जी रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर ने इससे आकर दर्शन दिया। और बाइबल बताती 3 पद में लिखा है
फिर तो काम 9 अध्याय और 3 पद में, परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी, यानी परमेश्वर उसके सामने उपस्थित हो गया और फिर कहने लगा, और वो भूमि पर गिर पड़ा और उसने ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। ये परमेश्वर के लोगों को सताता है क्योंकि इसका जीवन अंधकार में है और परमेश्वर ने इससे आकर बात करी। परमेश्वर इससे कहने लगा, तुम मुझे क्यों परेशान करते हो शाऊल, तुम मेरे लोगों को क्यों मारते हो, तुम मुझे क्यों परेशान करते हो। और परमेश्वर ने इससे बातचीत करी, परमेश्वर ने इससे बताया और बाइबल बताती है, परंतु वो उठकर नगर में जा, और परमेश्वर उससे बात करने लगा, उससे कुछ बात करने लगा और परमेश्वर से कहने लगा, तू उठकर उस नगर में जा, उस नगर में जाकर एक व्यक्ति से मिलना। लिखा है तमाम बातें परमेश्वर इससे कह रहा है, लेकिन परमेश्वर के वचन में 8वें पद में लिखा है, तब शाऊल भूमि पर से उठा। जब परमेश्वर ने इससे बातें कर ली तब लिखा है भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। लिखा है वो अंधा हो गया। जब परमेश्वर की ज्योति इस पर आई, लिखा है वो अंधा हो गया, और अंधकार की बातों से तो अंधा था ही, लेकिन इसकी रोशनी भी चली गई। और परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर ने हनन्याह नाम एक इंसान को रखा। जब ये गया तो हनन्याह इसके पास गया और हनन्याह ने इस पर हाथ रखा और ये देखने लगा। और उसके बाद परमेश्वर का वचन बताता है, ये तब से परमेश्वर के लोगों को ये समाचार देने लगा कि परमेश्वर में ही सत्य का मार्ग है। जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करेगा वो जीवन और जीवन प्राप्त करना पाएगा। मैं आपको इस बात से, इस कैरेक्टर से ये बताना मांगता हूँ कि जब ये पौलुस अंधकार में जीवन जी रहा है तो इसके जीवन से किसी को आशीष नहीं मिली, लेकिन जैसे ही इसके जीवन में परमेश्वर की ज्योति चमकी, अंधकार की बातें चली गई और इसका रूप परिवर्तित हो गया और ये एक उजाले में आ गया। इसके जीवन में एक उजाला आ गया और उसके बाद से इसने काम करना शुरू किया। और बाइबल बताती, रोमियो से लेकर के इसने 14 पत्रियां लिख डाली और परमेश्वर की महिमा का कारण बन गया। परमेश्वर के लोगों में आज आपको बताना मांगता हूँ, परमेश्वर भी आपके जीवन से कुछ काम चाहता है। जब वो आपकी ज़िंदगी में आता है तो वो ये चाहता है कि आप अंधकार से छूट जाएं और परमेश्वर की ज्योति प्राप्त करें, क्योंकि वो ज्योतिर्मय परमेश्वर है। मतलब उसके पास अतः ज्योति है और वो ज्योति देने वाला खुदा है। वो आपको कहना मांग रहा है, मैं तुम्हें रोशन करना चाहता हूँ। अंधकार में मत बैठो मेरे बेटे, अंधकार में मत बैठो मेरी पुत्रियों, मैं तुम्हें रोशन करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ज्योति देना चाहता हूँ, उजाले में लेकर के चाहता हूँ। बाइबल बताती है, यशाया उसका 60 अध्याय, यशाया उसका 60 अध्याय हम पढ़ेंगे। वहाँ पर परमेश्वर का बात मेरे और आपके कहने लगा, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हो गया है। दूसरी बात में देखो, पृथ्वी पर तो अंधकार और राज्य को लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। कहने का पृथ्वी पर तो अंधकार ही अंधकार है, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर, तुम जो परमेश्वर के वचन को मनन करते हो, तुम जो उसकी बातों को सुनते हो, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का उजियाला आने पाएगा और तुम राज्य के लोगों में वो उजियाला देने पाओगे। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है, यशाया आपसे कहना मांग रहा है परमेश्वर के वचन में कि उठो और प्रकाशमान हो जाओ क्योंकि तुम्हारा प्रकाश तुम्हारे ऊपर उदय हो गया है। परमेश्वर का प्रकाश तुम्हारे ऊपर उदय हो गया है। अगर हम घोर अंधकार से तराई में चल रहे हैं, घबराहट हो रही है, परेशान हो रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं, सब कुछ खत्म कर दिया है, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परमेश्वर की ज्योति तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। परमेश्वर अंधकार को हटा करके तुम्हें उजियाला देना चाह रहा है। परमेश्वर अंधकार को निकाल करके तुम्हें रोशनी देना मांग रहा है। आज परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन आपसे बात करना मांग रहा है और कहना मांग रहा है, उठो प्रकाशमान हो क्योंकि तुम्हारा प्रकाश तुम्हारे ऊपर आ गया है। अगर अंधकार में जी रहे हैं, अगर अंधकार सी दशा है, परिवार अंधकार में है, लोग अंधकार में हैं, आपके परिवार में अंधकारपन छाया हुआ है, चाहे वो पाप का अंधकार हो, चाहे वो बीमारी का अंधकार हो, चाहे जिस दशा का अंधकार हो, चाहे वो कैद का अंधकार हो, लेकिन आज परमेश्वर आपके अंधकार के बंधन को तोड़ना चाहता है और वो आपको उजाला देना मांगता है क्योंकि वो ज्योतिर्मय परमेश्वर है और वो आपके जीवन में अपनी ज्योति को उंडेल करके आपको अपने प्रकाश से लाभान्वित करना चाह रहा है। परमेश्वर के लोग आज अपनी आंखों को खोल दीजिए। अगर आपकी आंखें अंधकार से भर गई हैं, आज अपनी आंखों को परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं
देख सकूं, ताकि मैं देख सकूं। अंधे आए और कहने लगे परमेश्वर हम देखने लगे हैं। यीशु मसीह ने हाथ रखा और कहा तू जा देखने लगा, और वो देखने लगा, उजियालों को देखने लगा, आशीष को देखने लगा, बरकत को देखने लगा, ज्योतिर्मय परमेश्वर को देखने लगा। आप परमेश्वर को देख लेंगे क्योंकि आप परमेश्वर की ज्योति को देख लेंगे। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन आपसे बताना मांग रहा है, अगर आज अंधकार की वादी में हैं, आज अपने आप को उसके हाथ में सौंप दें और देखें वो आपके जीवन में अपनी ज्योति को उंडेल देगा, अंधकार को हटाकर आपको उजियाला प्रदान करेगा। आइए दुआ करें। परमेश्वर, जो लोग आज कह रहे हैं कि वो अंधकार में हैं, इनके जीवन में अपने उजियालों को भेज और अपने उजियालों के द्वारा इनकी राह को ठीक कर, ताकि ये तेरे में बढ़ें, तेरी महिमा करें और तेरे वचन में और बुनियाद पकड़ते जाएं और तेरी स्तुति का कारण बनें। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। आप आज अगर अंधकार में हैं, आज उसके उजियाले में आ जाएं और परमेश्वर की बड़ी महिमा करें, उजियाले में रहने पाएं, ताकि परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा हो। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।